नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौटिल्य सत्य एजुकेशन में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल से होंगे और बहुत बढ़िया से होंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज है 28 अक्टूबर 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 27 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि आज का जो ये क्वेश्चन है वन लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। एक पंक्ति में क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलूंगा मैं और उसका आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है तो हम सुबह सुबह देख लेते हैं। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल थॉट क्या है, ध्यान दीजिएगा कि एक ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है, ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वो 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है। क्लियर है? वो 5 मिनट के लिए क्या रहता है? मूर्ख रहता है। लेकिन जो छात्र पूछता ही नहीं वो जिंदगी भर मूर्ख रहता है। समझ रहे हैं दोस्तों, इस लाइन को समझिए कि लेकिन जो पूछता नहीं वो जिंदगी भर मूर्ख रहता है। तो बात को आपको समझना है कि क्वेश्चन पूछने में आपको शर्माना नहीं है। ठीक है, कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए किसी भी क्वेश्चन से आपको डाउट हो। अगर आप 5 मिनट के लिए आप सोचिए कि मैं मूर्ख हूं तो वो सही है, लेकिन आप जब क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे तो हमेशा के लिए मूर्खता होगी। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर, तो आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इस कारण से दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप सभी को नोट्स चाहिए, टेलीग्राम पेज का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। वहां दोस्तों आप सभी को डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि आप सभी अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में जिस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों संभावित बिक्री को मंजूरी दी है तो कौन सा है? तो ताइवान। ठीक है, ताइवान को दी है। देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूं इसका आंसर। ठीक है, ताइवान को दी है। चलिए अगला हम देखेंगे प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि भारत और जिस देश ने हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद भू स्थानीय सहयोग को लेकर बुनियादी विनियम और सहयोग समझौते BECA पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो कौन किया, किस देश ने किया? तो अमेरिका ने किया। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? अमेरिका ने। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण CGWA ने नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माने और कितने साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण CGWA के नए निर्देशों के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग मतलब कि आप बिना प्रयोग के आप उस पानी को अनयूज करते हैं तो भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और कितने साल के लिए जेल है? तो आप सभी को बता दूं कि 5 सालों के लिए है। कितने साल के लिए है? 5 सालों के लिए है। ठीक है, तो ध्यान देना है। पानी दोस्तों आप सभी को ध्यान में रखना है कि पानी को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितना आप पी सकते हो आप उतना पियो और जितना आपको यूज करना है उतना ही यूज करो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 कि हाल ही में जिस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है तो राइट आंसर होगा पोलैंड। पोलैंड में रखा गया है। किनके नाम पर चौराहे रखा गया है? तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 5 राज्य जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया तो कौन सा राज्य बन गया जी? तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, वो राज्य जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 6। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों आज आप सभी का। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है, आपको बता दूं कि एमी कोनी
ब्रेट, ठीक है, किनको नियुक्त किया गया है अमेरिका की जज के रूप में? तो एमी कोनी ब्रेट को नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को जिस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की, वो किस राज्य में शुरू की? ठीक है, तो गुजरात में शुरू की गई। कहां शुरू की गई? गुजरात में शुरू की गई। कौन सी योजना? तो सूर्योदय योजना। आपको ये ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की? तो आप बताएंगे गुजरात में शुरू की गई। कितने दिनांक को घोषित की गई थी? तो आप बता सकते हैं कि 24 अक्टूबर 2020 को घोषित की गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में जिस देश को 35 साल के अंतराल में, कितने साल के अंतराल में? 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है, तो किसे मिली है? भारत को मिली है, ठीक है। कितने साल के बाद? 35 साल के अंतराल के बाद, ठीक है। 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन ILO के संचालक के मंडल की अध्यक्षता मिली है भारत को, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए साथ ही दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी भी प्रश्न से डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आप सभी को शुरुआत में ही थॉट्स सुनाया, उस थॉट्स में आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि एक छात्र जो था उसे क्वेश्चन में डाउट रहता है, बट वो क्वेश्चन को पूछता नहीं है क्योंकि वो सोचता है कि मैं अपने दोस्तों के बीच में मूर्ख बन जाऊंगा। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आप 2 मिनट के लिए मूर्ख बनते हैं या 5 मिनट के लिए आप मूर्ख बनते हैं तो वो सही है, बट आप जब क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो वो गलत है ना। अगर आप जब क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो वो गलत है, क्योंकि आप हमेशा के लिए मूर्ख हो जाओगे, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करते हो उसका आंसर मिल जाता है आपको, तो आप समझदार हो, ठीक है, ऑनेस्ट हो, ईमानदारी से आप पढ़ाई कर रहे हो, बट आप क्वेश्चन को नहीं पूछ रहे हो तो आपकी वो गलती है, ठीक है। शिक्षक से आप जब क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आपको कैसे बताएगा? वो अपना तो काम कर रहा है, आपको रोजाना पढ़ा रहा है, बट आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अंत में दोस्तों आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। ये सिंबल दिख रहा है आप सभी को, ये टेलीग्राम का सिंबल है। आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के PDF फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है, जो कि मैं डेली कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से डेली में बोलता हूँ। टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए। क्यों बोलता हूं? क्योंकि वो आपके लिए बोलता हूं। जब आप नोट्स बनाओगे तो आपका क्या होगा? रिवीजन होगा, साथ ही आप सभी को अच्छे से उसी टाइम पे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इस चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस प्राप्त हो जाए, उनके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाए। चलिए दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा कि वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।